Hello everyone. Okay. So, how are you all? A very good morning to all of you. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑन राइटिंग स्किल्स विच इज मीटिंग्स. मीटिंग्स के अंदर आपका कुछ सारा टॉपिक्स है विच इज मिनट्स, एजेंडा एंड ATR. ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत स्टूडेंट्स छोड़ के जाते हैं. वाई? बिकॉज दे थिंक इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. बट एज यू ऑल नो, यू कैन नेवर प्रेडिक्ट. ICAI अगर पहले नहीं आया है तो इसको सोच के आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि आगे भी नहीं आएगा. ओके, तो हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, हम इसका फॉर्मेट देखेंगे कि हाउ वी आर सपोज टू डू. और फिर ये बहुत ही इजी टॉपिक है. अगर ये आपके एग्जाम में आ जाता है सो कंसिडर योरसेल्फ लकी बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक दैट यू कैन एवर गेट. ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक नाउ. प्लीज काइंडली पे अटेंशन टू वट एवर वी आर डूइंग इन द क्लास बिकॉज जो भी मैं क्लास में करवा रही हूँ उसी से आपका BCR कंप्लीटली ओवर हो जाएगा. ठीक है, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट अबाउट BCR. बहुत ही इजी आपका सिलेबस है, बहुत ही इजी आपका सिलेबस यहाँ होता है. चलो जी, लेट्स स्टार्ट नाउ. तो मिनट्स होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मिनट्स आखिर होता क्या है. तो देखो, जब भी आपका कोई कंपनी होता है ना, like there is a company, right? So all the company are supposed to hold a general meeting. सारी कंपनीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो एक जनरल मीटिंग होल्ड करे. ठीक है ना, जनरल मीटिंग होल्ड होता है, हेल्ड होता है इन अ ईयर, 4 times a year और 3 times a year, ऐसे करके आपका एक जनरल मीटिंग हर कंपनी को होल्ड करना पड़ता है, जहाँ पे सारे जने आते हैं, सारे मेंबर्स आते हैं. दे डिस्कस द टॉपिक्स, दे डिस्कस द मैटर्स एंड सो ऑन. तो ये जो मीटिंग होता है, जो भी मीटिंग कंपनी होल्ड करती है, उस मीटिंग में क्या क्या चीजें डिसाइड की गई है, क्या क्या बातें हुई है, क्या क्या टॉपिक्स पे बात करी गई है, वो सारा क्या बना जाता है, एक तरीके से समरी बनाते हैं. ठीक है ना, तो ये जो समरी होता है, जो हम जनरल मीटिंग के बारे में बनाते हैं लास्ट में एक रिवीजन के लिए, पढ़ने के लिए कि इस मीटिंग में क्या क्या बातें हुई थी, उसको हम मिनट्स कहते हैं. क्या कहते हैं? मिनट्स कहते हैं. इसमें लाइन से सारी डिटेल्स लिखी जाती है, कौन अटेंड किया था, कौन अटेंड नहीं किया था, क्या क्या चीज के ऊपर डिस्कशन किए गए थे, क्या क्या मोशन पास किया गया था, क्या क्या रेजोल्यूशंस पास किए गए थे, वगैरह वगैरह सारी चीजें यहाँ पे आपकी डिस्कस की जाती है. तो इसको बोलते हैं हम मिनट्स. ठीक है ना. अब मिनट्स बनाने के बाद आपका क्या होता है कि मिनट्स, मीटिंग होने के बाद, मीटिंग के जस्ट बाद आपका मिनट्स बनता है. मिनट्स के बाद कुछ दिनों के बाद आपका ATR बनता है. क्या बनता है? ATR. नाउ व्हाट इज ATR? एक्शन टेकन रिपोर्ट. क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं एक्शन टेकन रिपोर्ट. फॉर एग्जाम्पल, आपका एक कंपनी है, कंपनी का मेन इश्यू है कि सेल्स नहीं हो रहा, टर्नओवर नहीं हो रहा है, देयर इज अ प्रॉब्लम विद द सेल्स. तो ये सारी डिस्कशन आपकी मीटिंग के अंदर हुई, राइट? तो मीटिंग में आपने कुछ डिसीजंस लिए होंगे, आपने कुछ स्ट्रैटेजी तैयार की होगी, या फिर आपने अपने सारे मैनेजमेंट को कहा होगा कि भाई साहब देखो, एक स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करके दो. तो फिर क्या होता है, मीटिंग के अकॉर्डिंग आप जो एक्शन लेते हो ना, जो भी एक्शन लेते हो उसका एक रिपोर्ट रेडी करके आपको बनाना पड़ता है विद इन 10 to 12 days ऑफ द मीटिंग. मेरी बात समझ में आ गई? तो उसको हम कहते हैं ATR, एक्शन टेकन रिपोर्ट. वेरी इजी, समझ में आ गया ना. तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, उस पर्टिकुलर मीटिंग में आपने क्या क्या एक्शंस लिया है, क्या क्या डिसीजंस लिए हैं, क्या क्या डिस्कशंस किए हैं, उस पर एक रिपोर्ट आपको रेडी करना है. वो होता है आपका एक्शन टेकन रिपोर्ट. ठीक है ना. दोनों का फॉर्मेट करेंगे, डोंट वरी. अब मीटिंग होने से पहले, मीटिंग होगी उसके पहले आप इनविटेशन देते हो ना फॉर द मीटिंग. आपको पता है 21 days बिफोर आपको मीटिंग के लिए सबको बुलाना पड़ता है. तो सपोज फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको इनवाइट किया, मैंने आपको कहा प्लीज देयर इज अ पार्टी एट माय होम एट 8 PM, प्लीज कम देयर. मैंने आपको कहा, तो आपका सामने से क्वेश्चन आएगा ना, किस चीज की पार्टी आएगा ना, कि किस चीज की पार्टी दे रहे हो मैम. वैसे ही जब हम मीटिंग्स होल्ड करते हैं, तो हम जब इनविटेशन देते हैं, सारे मेंबर्स को बुलाते हैं, तो मेंबर्स को एक जनरल आइडिया देना पड़ता है कि क्या चीज के ऊपर मीटिंग होने वाली है. उसको हम कहते हैं एजेंडा. क्या कहते हैं? एजेंडा. कि मीटिंग का पूरा इतिहास लिख के देंगे कि देखो इतने बजे इंट्रोडक्शन होगा, इतने बजे ये डिस्कशन होगा, इतने बजे ये डिस्कशन होगा. इस तरीके
तरीके से आपका एक एजेंडा रेडी किया जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो इसको हम क्या कहते हैं? एजेंडा कहते हैं। क्या? तो आपको एजेंडा क्या होता है समझ में आ गया, मिनट्स क्या होता है समझ में आ गया, एटीआर क्या होता है समझ में आ गया। इन तीनों का फॉर्मेट हम जल्दी से देख लेते हैं कि इन तीनों का फॉर्मेट होता तो होता कैसे है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फिर हम कुछ एग्जांपल्स भी कर लेंगे। Just a second, I'll just ओके प्लीज यहाँ देखो मीटिंग्स का फॉर्मेट, माइन्यूट्स का मिनट्स का फॉर्मेट क्या होता है। कोई कोई इसको माइन्यूट्स बोलते, कोई कोई मिनट्स बोलते, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं तो दोनों बोल देती हूँ। चलो नाउ मिनट्स का फॉर्मेट कैसे होता है प्लीज सी हियर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे डेट। आपने डेट लिखा, मेरे साथ साथ आप नोट कर सकते हैं या फिर ये आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे चैनल पे सारे नोट्स अवेलेबल है। तो डेट हो गया। देन यू हैव वेन्यू, यू हैव टू राइट वेन्यू, कि वेन्यू मतलब कहाँ पे आपकी मीटिंग हो रही है। देन यू हैव टू राइट स्टार्ट टाइम, मतलब कि मीटिंग कब स्टार्ट होगी, कितने बजे स्टार्ट होगी। ठीक है, एंड देन यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन। डोंट वरी, हम एग्जाम्पल करेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। हम इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में जैसे हो गया, फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इंट्रोडक्शन में हो गया जैसे मिस्टर एबीसी स्टार्टेड विद द वेलकम स्पीच। जैसे क्या हो गया, मिस्टर एबीसी स्टार्टेड विद द वेलकम स्पीच, विथ वेलकम स्पीच, राइट। इस तरीके से आप क्या देते हो, आप एक इंट्रोडक्शन दे देते हो। क्या? तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद आप क्या लिखोगे? उसके बाद आपका आता है एक्शन टेकन। क्या आता है? एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन का मतलब होता है जैसे मीटिंग में इतने सारे मेंबर्स है ना, तो सपोज प्रोडक्शन हेड ने कुछ कहा, तो मिस्टर बी द प्रोडक्शन हेड discussed about the problems regarding the production and not able to meet the demand, ऐसे करके। तो हर कोई जो भी रिएक्शन दे रहा है वो सारी चीजें आप यहाँ पे नोट डाउन करोगे एक लाइन में। ठीक है ना? तो डेट लिखा, वेन्यू लिखा, स्टार्ट लिखा, इंट्रोडक्शन लिखा, एक्शन रिएक्शन लिखोगे, फिर आप कंक्लूजन लिखोगे। कैसे लिखना है डोंट वरी, एग्जाम्पल करेंगे, पहले आप खाली फॉर्मेट देखो। फिर कंक्लूजन लिखोगे, फिर आप फ्यूचर लिखोगे, मतलब कि आगे आपने क्या डिसाइड किया है, जो भी प्रॉब्लम है इसके आगे आपने क्या डिसाइड किया है वो, और फिर आप एटीआर के बारे में लिखोगे। क्या लिखोगे मैं बताऊंगी। तो क्या ये फॉर्मेट आपको समझ में आया? एक बार फॉर्मेट देख लो कि इस तरीके से लिखना है। कैसे लिखना है हम प्रैक्टिस करेंगे अभी इन द क्लास ओनली। तो पहले हम डेट लिखेंगे, फिर हम वेन्यू लिखेंगे, फिर हम स्टार्ट लिखेंगे, फिर हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर हम एक्शन रिएक्शन लिखेंगे, फिर हम कंक्लूजन लिखेंगे, फिर हम फ्यूचर लिखेंगे और फिर हम एटीआर लिखेंगे, एटीआर के बारे में लिखेंगे। चलो एक बार देख लेते हैं कि कैसे करना है। नाउ प्लीज सी दिस क्वेश्चन, इट इज फ्रॉम योर आरटीपी। You are the CEO of a pharmaceutical company. In light of the coronavirus pandemic, your company has witnessed high demand of paracetamol drugs. Because of pandemic, बहुत सारा डिमांड है ऑफ पैरासिटामोल ड्रग्स। पैरासिटामोल क्या होता है? फीवर का मेडिसिन होता है जनरली। However, the company infrastructure and employee strength does not allow you to cater to the demand. मतलब क्या हुआ कि इतना स्ट्रेंथ नहीं है आपकी कंपनी में कि आप सारे के सारे डिमांड्स को मीट कर पाओ, है ना? इतना डिमांड है लेकिन आप मीट नहीं कर पा रहे हो। Prepare the minutes of the meeting discussing this concern. Members involved in the meeting are CEO, product head, pharmacy experts, business lead, head of sales. तो मतलब आपको इन सबको इन्वॉल्व करना पड़ेगा आपके इस मिनट्स में। मेरी बात समझ में आ गई? इन सबको आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में लिख देता है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, मतलब आपको इजी हो जाता है लिखने में। तो प्लीज देखो यहाँ पे, आप प्लीज देखिए मिनट्स का। तो क्या किया हमने? सबसे पहले हमने डेट लिखा डेट 7 अगस्त 2020। फिर हमने लिखा, यहाँ पे वेन्यू नहीं लिखा हुआ है। अगर आपको एग्जाम में वेन्यू देते हैं तो लिखो, अगर नहीं देते हैं तो भी हम वेन्यू लिखेंगे और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मोदी मेट्रो प्लाजा लिख दो, मेट्रो प्लाजा लिख दो, ठीक है ना? कुछ भी लिख सकते हो, सेकेंड फ्लोर। क्या? तो आप अपने हिसाब से बना लो इसको, वेन्यू लिख लो, ठीक है? तो आपने वेन्यू लिखा, फिर आपको क्या लिखना था? स्टार्ट टाइमिंग। तो मीटिंग स्टार्टेड एट 11 AM लिखा आपने, मिनट्स लिखा। नेक्स्ट अब देखो इंट्रोडक्शन लिखना था हमें। क्या लिखना था? इंट्रोडक्शन। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। क्या है? इंट्रोडक्शन।
मिस्टर एस एस हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग इन्फॉर्म द एजेंडा ऑफ द मीटिंग। उसने एजेंडा इन्फॉर्म किया इन केपेबिलिटी इन मीटिंग द बिजनेस डिमांड्स। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट एक्शन रिएक्शन, ये क्या है हमारा, ये हमारा एक्शन रिएक्शन है। क्या है, एक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जो जो आपको इन्वॉल्व करने कहा गया है, आपको प्रोडक्ट हेड इन्वॉल्व करने कहा था क्वेश्चन में, बिजनेस हेड कहा था, फार्मेसी लीड कहा था, सीईओ कहा था, राइट। तो इन सबको आपको इन्वॉल्व करना है। वो कहाँ इन्वॉल्व करोगे आप उसको इन सब चीजों में इन्वॉल्व करोगे, है ना। तो देखो, मिस्टर आरवी प्रोडक्ट हेड एक्सप्रेस कंसर्न ओवर द मैटर, डिस्कस्ड वेज ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। कैसे प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें उसने डिस्कस करी। फिर बिजनेस लीड ने हमें क्या दिया, हमें डिटेल्ड एनालिसिस दिया ऑफ द फिगर्स ऑब्जर्व्ड इन द लास्ट 6 months एंड आल्सो सजेस्टेड फ्यू चेंजेस टू बी मेड। बिजनेस लीड हमें बिजनेस स्ट्रेटजीज बताएगा, तो आपने वो लिख दिया। फिर हमारा फार्मेसी लीड एंड टीम प्रपोज्ड वेज ऑफ अलाइनिंग विद द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, पेटेंट लॉज वर आल्सो डिस्कस्ड। एक तरीके से आपको थोड़ा सा अंदर का बनाना पड़ेगा, लेकिन आपको ये सारी चीजें क्वेश्चन में देके आपको एक तरीके से हेल्प करता है आपका कि आपको क्या लिखना है। समझ में आया? आपका एक्शन रिएक्शन खत्म। अब आप एक कंक्लूजन दोगे। क्या दोगे कंक्लूजन में? कंक्लूजन में आप वोट ऑफ थैंक्स देते हो। क्या देते हो? वोट ऑफ थैंक्स। तो यहाँ देखो आपने क्या दिया, सीईओ गेव द वोट ऑफ थैंक्स एंड अप्रिशिएटेड द व्यूज एंड सजेशंस ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट, है ना। फिर हमने क्या लिखा कि ऑल द पार्टिसिपेंट्स अग्रीड टू द कंसर्न। ये आपका फ्यूचर है, जो मैंने आपको कहा ना, एक तरीके से आपको फ्यूचर लिखना है। तो क्या लिखा आपने, देखो, ऑल द पार्टिसिपेंट्स अग्रीड टू द कंसर्न एंड कम बैक विद अ डिटेल्ड रिपोर्ट। मतलब फ्यूचर में करना क्या है, इस सारी चीजों के बारे में क्या डिस्कशन हुआ, करना क्या है, ये सारी चीजें आपने लिख दी। फिर क्या है, एटीआर के बारे में लिखेंगे। मैंने क्या कहा था, एटीआर का एक रिपोर्ट आपको सबमिट करना पड़ता है। तो एटीआर विल बी सबमिटेड 20 अगस्त। तो आप 10 डेज काउंट करके या 7 डेज काउंट करके आप एटीआर का डेट दे सकते हो टू द हेड ऑफ द सेल्स एंड मार्केटिंग एंड द सीईओ। इसको एटीआर दिया जाएगा। क्या आपको मेरी फॉर्मेट समझ में आई? तो देखो, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही लिखा गया है। 2-3 आप मिनट्स पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा हाउ यू आर सपोज टू अटेंड अ मिनट। समझ में आया? तो आई होप आपको ये बहुत इजी लग रहा होगा। हाउ यू आर सपोज टू डू मिनट्स आपको एकदम समझ में आ गया है। दैट्स वेरी नाइस ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट फॉर्मेट विच इज आवर एजेंडा। अब प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले आपको एक एजेंडा देना पड़ता है, उसी के बारे में जल्दी से डिस्कस करते हैं कि एजेंडा बनाते कैसे हैं। तो प्लीज इसका फॉर्मेट भी बना लेते हैं जल्दी से। वेरी इजी टॉपिक्स, दीज 3 आर वेरी इजी। ओके, नाउ सी, you will be making the agenda format in this way। सबसे पहले टाइम लिखोगे, फिर आप टॉपिक लिखोगे, फिर आप अटेंडीज लिखोगे, फिर आप स्पीकर लिखोगे और फिर आप ड्यूरेशन लिखोगे। ठीक है ना। इसका इतना का आप क्या बनाओगे, आप इसका वो बनाने वाले हो। है ना, ये आपका बन गया। तो ये आपका फॉर्मेट है फॉर द एजेंडा। तो आप यहाँ पे एजेंडा लिखोगे और फिर आप इस फॉर्मेट को लिखोगे और आपका खत्म हो जाएगा। अब इसके अंदर करना क्या है मैम, आपने तो सिर्फ हेडिंग बता दी, आपने तो सिर्फ फॉर्मेट बता दिया। तो इसको अटेंड कैसे करना है हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है ना, इसको अटेंड कैसे करना है। आई होप आपने ये कॉपी कर लिया है, नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और 2 सेकंड लगेगा, प्लीज कॉपी कर लीजिए। नाउ प्लीज हियर यू हैव दिस टॉपिक हियर। ये भी आपका आरटीपी से लिया हुआ है। ठीक है, यू आर अ सीनियर पर्सनल ऑफ अ फूड चेन विच हैज सफर्ड सीवियर लॉसेस। बहुत लॉसेस हो चुका है इसका। सीवियर लॉसेस ड्यू टू द लॉकडाउन इम्पोज्ड इन द कंट्री एज अ रिजल्ट ऑफ द वायरस पैंडेमिक, है ना। आपका एक फूड चेन है जो बहुत ज्यादा लॉस सफर किया है ड्यू टू द पैंडेमिक। Due to the pandemic, discuss the future plans regards to uplifting the business, include director, sales and marketing, retail head, supply chain head। आप वो इन सबको इन्वॉल्व करना है। ठीक है ना, आपको डिस्कस करना है कि कैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको इन सबको इन्वॉल्व करना है आपके इस एजेंडा के अंदर। समझ में आया ना। इंक्लूड डायरेक्टर, सेल्स एंड मार्केटिंग,
रिटेल हेड, सप्लाई चेन हेड, प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है जो आपके रिसोर्सेज को लेके आता है। प्रोक्योरमेंट पर्सनल एंड अदर सीनियर मेंबर्स, सबको आपको इंक्लूड करना है आपके इस एजेंडा में। तो कैसे करेंगे, प्लीज सी एवरीवन, प्लीज पे अटेंशन। तो हम एक फूड चेन के बारे में लिख रहे हैं। तो देखो ये है आपका पूरा फॉर्मेट। तो हाउ यू आर सपोज टू राइट, सबसे पहले टाइम, तो 8:15 AM इंट्रोडक्शन एंड वेलकम नोट, बहुत इजी है, ये तो आएगा ही, हर एजेंडा में आएगा ही। नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आपको पता नहीं है एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम इफ यू कीप ऑन मेकिंग नेम्स। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑल द मेंबर्स। क्या लिख सकते हो, ऑल द मेंबर्स लिख सकते हो, ठीक है ना, ऑल द मेंबर्स। फिर स्पीकर में आप लिखोगे डायरेक्टर एंड सेल्स, आपको इंक्लूड करना था ना, वहां पे ऊपर में दिया हुआ था ना, यू हैव टू इंक्लूड दीज। हाउ कैन यू इंक्लूड देम, यू कैन इंक्लूड देम इन द स्पीकर, यू कैन मेक देम द स्पीकर, तो ऑटोमेटिक इंक्लूड हो गया। समझ में आया। ड्यूरेशन लिखोगे तो इंट्रोडक्शन 15 मिनट्स का हो गया, एग्जैक्टली 15 मिनट्स के बाद 8:15 से 8:30 हो गया। 8:30 के बाद क्या होगा, डिस्कशन ऑन द फ्लेक्सिबल बिजनेस प्लान। अब फ्लेक्सिबल बिजनेस प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे ऑल द मेंबर्स। रिटेल हेड ने इसके बारे में बातें करी, रिटेल हेड को भी इन्वॉल्व करना है, तो उसको अब आप नेक्स्ट स्पीकर बना दो। फिर इसने भी 30 मिनट बात करी, फिर 30 मिनट के बाद यहाँ पे आप टाइम दोगे। फिर न्यू ट्रेंड्स डिस्कस्ड, नए नए ट्रेंड्स, ये कौन बताएगा, आपका सप्लाई चेन हेड बताएगा। यहाँ पे 30 मिनट्स इसने बोला। फिर ये वाला चीज आ गया आपका टी एंड ब्रेकफास्ट, तो ये भी आपका रहेगा ही। बेसिकली जो भी मैं टिक कर रही हूँ ये तो आपका रहना ही पड़ेगा, उसके अलावा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चेंज करोगे। वेलकम नोट रहेगा, टी एंड ब्रेकफास्ट रहेगा ही। उसके बाद आपका आता है 30 मिनट्स का टी एंड ब्रेकफास्ट है। फिर आएगा सजेशंस मेड फॉर बेटर प्रोक्योरमेंट मीन्स, अब वो प्रोक्योरमेंट को कौन बताएगा, वो बताएगा आपका प्रोक्योरमेंट हेड। ये आपका स्पीकर बन गया 20 मिनट तक। तो देखो वो उसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ लिखना है, इतना इजी है, राइट। तो क्यों छोड़ के जाना, इसको आराम से आप कर लीजिए। अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप बहुत ज्यादा लकी हो जाओगे। तो 8:20 में ओपन हाउस, इसको भी आपको लिखना ही है। इसको आपको क्यों लिखना है, ओपन हाउस का मतलब होता है जहां लोग सारी चीजें डिस्कस करते हैं। ऑल द मेंबर्स डिस्कस, एक डिस्कशन होता है बेसिकली। यहाँ आपका ओपन हाउस का मतलब होता है डिस्कशन बिटवीन ऑल द मेंबर्स। तो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, ऑल द मेंबर्स साथ में बोल रहे होंगे, एक साथ बोल रहे होंगे, जो भी 20 मिनट का। और लास्ट में आपका आएगा कंक्लूजन विच इज अ वोट ऑफ थैंक्स, जहां पे आपका डायरेक्टर क्या बोलेगा, थैंक यू फॉर कमिंग सो एंड सो एंड सो, वो आपका 10 मिनट्स तक चलेगा। तो क्या आपको समझ में आया, एजेंडा का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। तो इस फॉर्मेट को आप फॉलो करके अपने हिसाब से लिख सकते हो। एक दो आप एजेंडा का फॉर्मेट देखोगे आपको समझ में आ जाएगा हाउ यू आर सपोज टू राइट एन एजेंडा। बहुत ही इजी और सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये आपको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट है आपका फॉर्मेट ऑफ एक्शन टेकन रिपोर्ट। सबसे ज्यादा इजी एंड सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके सिलेबस में। लीस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रही हूं बिकॉज आज तक नहीं आया है, बट स्टिल हमको तो करना है। वी आर नॉट गोइंग टू लीव एनी टॉपिक। सो अब ये कब बनता है, 5 to 7 days आफ्टर द मीटिंग बनता है। कब बनता है, 5 to 7 days, 7 to 10 days आफ्टर द मीटिंग इसको बनाते हैं। तो इसका फॉर्मेट देखो, सबसे पहले आप डेट लिखोगे, डेट के बाद आप स्टार्ट कर दोगे। कैसे स्टार्ट करोगे, एज पर द मीटिंग हेल्ड ऑन सपोज आज का डेट है 14th April 2021 एट कहां पे, मेट्रो प्लाजा कर दे, मेट्रो प्लाजा 2nd floor, ठीक है। following action have been taken। अब फॉलोइंग एक्शन क्या है बच्चा, जो आपने यहां लिखा ना, सुनो मेरी बात, जो आपने यहां लिखा ना, यहाँ ये सारी चीजें, यही सारी चीजों को वहां लिखना है और छोटे सेंटेंसेस में, बस और कुछ नहीं करना। जो हमने वहां लिखा ना वही सारी चीजें यहां लिखनी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर बी डिस्कस्ड अ स्ट्रैटेजी फॉर इंक्रीजिंग सेल्स मार्केटिंग, इंक्रीजिंग मार्केटिंग। फिर मिस्टर ए made a plan to increase production within given resources। इस तरीके से आप क्या करोगे, आप एक तरीके से अपने मन से 2-3 लाइंस लिख दोगे 2-3 लाइंस, एक्शन लिखा,
लास्ट में आपका आता है क्या, अंडरसाइंड। क्या आता है, अंडरसाइंड। अंडरसाइंड का मतलब यहाँ पे अंडरसाइंड लिखिए आप, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने एकता लिखा, एकता लिखिए, अपना क्या लोगे, डेसिग्नेशन, क्या लिखोगे, मैनेजर सेल्स, है ना, लिख दिया मैंने, हो गया आपका, खत्म। समझ में आया आपको? तो ये था आपका एक्शन टेकन रिपोर्ट, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस आप ये सारी बातें को चेंज करोगे, डेट चेंज करोगे, ये चेंज करोगे, बेसिकली ये सारी चीजें आपकी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस होगी, है ना, इसको आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस को चेंज करोगे। समझ में आया? तो ये आपका फॉर्मेट है। जिसको भी ये चाहिए, जिसको भी ये सारे फॉर्मेट्स चाहिए, वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है और वहां से ले सकता है। आई होप यू ऑल हैड अ नाइस सेशन। आपको समझ में आया हाउ यू आर सपोज टू अटेंड दीज क्वेश्चंस। ये जो 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, आपको उसको कैसे करना है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको पसंद आया, अगर आपको कोई भी डाउट्स है, आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, या यू कैन आस्क मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल एज वेल। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड, प्लीज काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज गिव मी अ थम्स अप सो दैट आई कैन बी मोटिवेटेड एंड गिव यू मोर एंड मोर क्लासेस। मेरे को अच्छा लगेगा देने में। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।